मंत्रीगण श्री अरुण साहू जी, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री डी.के. शिव कुमार जी, मंत्रालय में मेरे सहयोगी एमओएस श्री राजभूषण चौधरी जी, मंचासीन सेक्रेटरी श्रीमती देवर्षी मुखर्जी जी, सेक्रेटरी श्री अशोक मीना जी, सर्व उपस्थित मंत्रीगण, करीब करीब 41 मंत्री अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, 41 सेक्रेटरी हैं और करीब 300 लोगों की जो पानी के लिए कहीं न कहीं काम करते हैं, ऐसे यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आप हम सभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का जो विजन है, उस विजन को इंडिया 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने के उनके मिशन के ऊपर हम काम करने के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आपका बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धन करना नहीं चाहूंगा, पर हम लोग क्या करते हैं इसके लिए आपके साथ जरूर बात करेंगे, क्योंकि क्या करना है वो आप मेरे से ज्यादा भली भांति जानते हो। मगर हम क्या कर रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो मिशन है, उसका पहला मिशन है स्वच्छता। स्वच्छता के आधार पर उन्होंने करीब 12 करोड़ टॉयलेट का निर्माण किया गया। 12 करोड़ टॉयलेट बनाने के कारण करीब 60 करोड़ लोगों को जो ओपन में शौच के लिए जाते थे, उनकी आदत में बदल आया और 60 करोड़ लोग शौचालय का उपयोग करने लगे। और उसके अंदर जो करीब बच्चे बाहर जाते थे डायरिया की वजह से, उनको करीब 3 लाख बच्चों की मौत होती थी, वो 3 लाख बच्चों को मौत से रोका गया, ये WHO का रिपोर्ट कह रहा है। और उसके कारण जो महिलाओं को भी अगर शौच क्रिया के लिए जाना है तो अंधेरे की वेट करनी पड़ती थी, कब अंधेरा होगा जब वो कहीं शौच के लिए बाहर जाएगी। उनके सुरक्षा के भी प्रश्न आते थे और अनेक उनके आरोग्य के प्रश्न भी उसके अंदर आते थे। आज जब मोदी जी ने लाल किले से स्वच्छता की बात की, टॉयलेट की बात की, कई लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री टॉयलेट की बात लाल किले से कर रहे हैं, मगर नहीं हुआ। वो काम करना अत्यंत आवश्यक था और पहले ही 5 साल के अंदर वो करीब 100% तक जाने का जो कल्पना थी, उसको पूरा किया गया है। मैं आप सबको उसके लिए अभिनंदन करता हूं कि आप सबने अपने राज्य के अंदर और सभी अधिकारियों ने भी अपनी जवाबदारी में इस काम को बखूबी निभाया और उसके कारण बहुत अच्छा रिजल्ट हमने पाया है। हमने दावोस में जब ये बात कही कि अपने देश को, भारत को, वो लोग गंदा एक देश मानते थे, यहां पर शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है, यहां टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। और आज हम कह सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे इस स्वच्छता के लिए जो झुंबेश चलाई, पूरे दुनिया के कोई भी देश ने 12 करोड़ शौचालय का निर्माण न किया है न कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर इतना पॉपुलेशन भी नहीं है। हमारी आवश्यकता भी बड़ी थी, काम भी बड़ा था, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पूर्ण किया है। दूसरा काम जो हमारा मंत्रालय करता है वो जल जीवन मिशन है। 70 साल में करीब हम 37% लोगों को ही पानी उसके घर में नल से जल जा रहा था। उसमें कई राज्यों ने किया होगा, कई लोगों ने खुद किया होगा, मगर महिलाओं को कई किलोमीटर तक चल के जाना पड़ता था, बोझ उठा के आना पड़ता था और उनको जो पानी मिलता था वो भी शुद्ध पानी नहीं मिलता था। जल जीवन मिशन की झुंबेश जब पीएम साहब ने शुरू किया, आज हम कह सकते हैं कि 15 करोड़ लोगों के घरों में अभी ये शुद्ध पानी जल जीवन मिशन के द्वारा दिया जा रहा है। WHO का रिपोर्ट भी इसमें यही कहता है कि इसके अंदर जो 15 करोड़ लोगों के घरों में पानी आया वो शुद्ध पानी आया है। और इस पानी के कारण जो कई फायदे हुए, जो महिलाओं जो उनको 5.5 करोड़ घंटे रोज के पानी के लिए लेने के लिए जाना पड़ता था, बोझ उठाना पड़ता था, उसमें से वो मुक्ति उनको मिली है। साथ में जो पानी की वजह से सबसे ज्यादा रोग पानी से होते हैं, तो उसके अंदर भी यूनिसेफ कहता है कि 4 लाख मौत
आप बचा पाए हैं। ये भी मौतों की कोई कीमत नहीं होती, इसके लिए उपयोग उसको रुपये में नहीं करेंगे, मगर यूनिसेफ ये भी कहता है कि इसके अंदर करीब करीब 8.4 लाख करोड़ आरोग्य के ऊपर जो लोग खर्च करते थे, स्टेट के सिवा जो लोग अपने अपने फैमिली के लिए खर्च करते थे, वो भी उनके पैसे बचे हैं। आप पूरे प्रोजेक्ट की साइज देखेंगे तो करीब 9 लाख करोड़ है और 8.5 लाख करोड़ तो इसी के अंदर एक आरोग्य के अंदर ही बचे हैं। और जो 4 लाख बच्चे की मौत बची है वो तो एक विशिष्ट काम हुआ है। हम कह सकते हैं कि जो महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो ये जो पानी घर में आता है वो कितना शुद्ध है उसको चेक करने के लिए हर गांव में करीब 4-5 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है, उनको किट भी दिया गया है। और उसके कारण जो 25 लाख महिला जो उनके गांव में या उनके घर में आने वाला पानी वो कितना शुद्ध है वो चेक कर सकती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम उसके अंदर हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 मार्च में कहा था कि कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उन्होंने एक योजना बनाई थी। 6 सितंबर 2024 को जब वो सूरत में एक वर्चुअल कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने वहां पर आह्वान किया था कि कर्मभूमि से मातृभूमि के लिए सब लोगों ने कुछ न कुछ करना चाहिए। मुझे कहता हुआ आनंद होता है कि उस टाइम जो राजस्थान के लोग सूरत में व्यापारी है, उन्होंने राजस्थान के 40,000 गांव में हर गांव में 4 बोर करने के लिए उन्होंने ये जवाबदारी की स्वीकार किया। और मैं अभी मुख्यमंत्री जी को बता रहा था कि आज उसके अंदर करीब 60,000 बोर ये राजस्थान में अभी हो गए हैं और हमारा जो टारगेट है वो जल्दी से पूरा करने के लिए हम कर रहे हैं। मैंने कल भी मुख्यमंत्री जी को कहा था कि अभी कुछ दिन पहले हम जब उनके सीएम आवास पे मिले थे तो वहां भी हमें 6,000 बोर करने का एक कमिटमेंट जो यहाँ के व्यापारी यहाँ रहते हैं उन्होंने किया था, उनको भी फॉलोअप करने के लिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया हुआ था। तो ये जो कैच द रेन, ये हम जानते हैं कि हमारे पास जो पानी है उसको बचाने के लिए उसको हम संचय करने के हमारे पास पूर्ति व्यवस्था नहीं है। हमारी आवश्यकता है 1120 बीसीएम की। हमारे ऊपर कुदरत की मेहर है कि हमारे पास 4,000 बीसीएम बारिश का पानी आता है। 2,000 बीसीएम बचाने की कोशिश करते हैं मगर हम 750 बीसीएम से ज्यादा बचा नहीं पा रहे, हम उसको सेव नहीं कर पा रहे हैं। हमारी आवश्यकता 1120 बीसीएम की है और 2050 तक हमारी आवश्यकता बढ़ेगी, 1180 बीसीएम तक बढ़ने वाली है। तो जल संचय के लिए जो डैम बन रहे हैं, जो डैम बने हैं और जो बनने के जो पाइपलाइन में है उनकी जो कैपेसिटी हो वो टोटल मिला के 250 बीसीएम है। तो ये जो इतने बड़े बड़े डैम भी हमारी आवश्यकता पूर्ण नहीं कर सकते और अभी बहुत ज्यादा नदी बची नहीं है।